उत्तर प्रदेश में 1 ट्रिलियन इकोनॉमी को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में आवास विभाग भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है। बात करते हैं नितिन रमेश जी से। अपर मुख्य सचिव आवास हैं। सर, किस तरह से जो है वो तैयारी आप लोग कर रहे हैं, आवास विभाग क्या कर रहा है? आपको पता है कि $1 ट्रिलियन इकोनॉमी यदि उत्तर प्रदेश का होना है तो जो शहरीकरण का हमारा दर है वर्तमान में 26% के लगभग है, उसके वो हमें एम करना है कि लगभग 40% हमारा शहरीकरण हो। चूँकि इंजन्स ऑफ ग्रोथ जो माना जाता है वो शहरी क्षेत्र है, जहाँ से आपको जीडीपी में बहुत अच्छा जहाँ जंप मिल सकता है। और यदि जीडीपी में जंप मिलना है, शहरीकरण होना है, तो उसमें आवास विभाग का बहुत रोल रहता है, क्योंकि मास्टर प्लानिंग के साथ साथ इकोनॉमिक प्लानिंग और जो नए शहरों को फैलाव की आवश्यकता है, जो अर्बन प्लानिंग के माध्यम से हमें नए टाउनशिप या नए आयाम हाउसिंग और रियलिटी सेक्टर में लाना है, जिसमें होटल्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, छोटे मोटे उद्योग हैं, आईटी सेक्टर है, इनके लिए भी जहाँ जहाँ प्राविधान करना है, उसके लिए आवास विभाग वर्तमान में अपनी योजना तैयार कर रहा है। कितने दिन का लक्ष्य दिया गया है जो प्राधिकरण है उनको और आवास विभाग को, आवास विकास परिषद को? क्योंकि कई जगहों पे इस तरह के कार्यक्रम चल रहे हैं। कोई लक्ष्य भी तय किया आप लोगों ने? इसमें दो मेजर लक्ष्य हैं हमारे $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के परिवेश में। 100 नए टाउनशिप हमें बनाने हैं पूरे प्रदेश में, और उसके लिए प्राधिकरणों को भी लक्ष्य दिया है। जो बड़े प्राधिकरण हैं उसमें 3-4 जो टाउनशिप है अलग अलग जगह पर, उसको बनाने की बात है। छोटों में 1-2 की बात है, और आवास विकास परिषद को कम से कम 10 मेजर टाउनशिप्स बनाने की बात है। एक का तो लगभग काफ़ी हद तक आगे बढ़ चुका है, अयोध्या के नए शहर का, नए अयोध्या का। और 2-3 और शहरों से हम लोग काफ़ी एडवांस स्टेज में हैं, जिसमें गोरखपुर है, जिसमें आगरा है, कानपुर का भी कुछ हिस्सा है, जहाँ पर हम लोग काफ़ी प्लानिंग हमारी आगे बढ़ चुकी है। मेरे ख्याल में हमारा लक्ष्य है कि बाय मार्च जो हमें निवेश आना है, जो 100 शहर हमें नए बसाने हैं, उसको हम चिन्हांकित करा देंगे, ताकि उसमें प्राधिकरण, आवास विकास परिषद और निजी निवेशक, इनको सुविधा हो। जहाँ तक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की बात है, अभी हमारा जो लक्ष्य था आवास विकास विभाग का, 60,000 करोड़ के एमओयूज़ कराने का था टोटल। और मुझे आपको बताने में बड़े हर्ष का अनुभव हो रहा है कि हमने अपना लक्ष्य पूरा कर लिया है। 60,000 करोड़ का हमारे एमओयू साइन हो चुके हैं। अभी तक साइन हो चुके हैं। आप विदेश भी गए थे और आवास विभाग विदेशों से आने वाले निवेशकों को किस तरह से प्रोत्साहित करेगा? क्या कुछ तैयारियां उसके लिए की गई हैं? कुछ एक हमारे पास इनपुट्स आए हैं, जो कई हमारे अधिकारी और माननीय मंत्रीगण गए थे। उसमें से कुछ देशों में रियलिटी सेक्टर का इंटरेस्ट है, तो उनसे हमसे अलग से वार्ता करनी होगी। ख़ास तौर से जो पेंशन फंड्स है और जो बड़े निवेशक हैं, कि जहाँ पर हमें मेजर इंटीग्रेटेड टाउनशिप में निवेश करने की आवश्यकता होगी, वहाँ हम उसको करेंगे। साथ ही साथ हमारा जो उद्देश्य है क्षेत्रीय प्लानिंग का, जैसे अभी बात चली थी कि स्टेट कैपिटल रीजन का हमें प्लान करना है, उसी प्रकार से अन्य जो मेजर हमारे एरियाज़ हैं वहाँ पे भी रीजनल प्लानिंग को भी हम बढ़ावा देना चाहते हैं, जिससे कि जो रीजनल एरिया की जो इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है, उसके भी हम प्रोजेक्ट्स तैयार कर लें। एक आखिरी सवाल ये था कि आप लोग लगातार जो है वो मेहनत कर रहे हैं, इन्वेस्टर समिट में $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए भी प्रयास कर रहे हैं, तमाम और बातें हो रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने उस दिन आप लोगों ने प्रेजेंटेशन दिया था, तो उसमें क्या कुछ जो है वो निकल कर आया? क्योंकि तमाम अधिकारी भी वहाँ पे मौजूद थे। प्रेजेंटेशन मेनली उस समय था कि जो टीम्स गए थे बाहर विदेशों में, उन्होंने क्या क्या किया। तो हमारी टीम जो थी वो फ्रांस और नेदरलैंड्स गई थी। नेदरलैंड्स में हम लोगों ने फिलिप्स, साइनर्जी और कई सारे हॉर्टिकल्चर के कंपनीज़ के साथ में वहाँ करार किया है। लगभग 8,500 करोड़ का एमओयूज़ वहाँ साइन हुआ है। और मुझे उम्मीद है कि वहाँ पर हॉर्टिकल्चर का जो इंडस्ट्रियल हॉर्टिकल्चर के रूप में विकसित किया गया है, ख़ास तौर से टमाटर और क्यूकम्बर, माने ककड़ी के क्षेत्र में, जो जिसका कि काफ़ी बड़ी मात्रा में वहाँ पर एक्सपोर्ट होता है, उसको हम आगे ले जाने के लिए प्रयास करेंगे कि कुछ उसकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र यहाँ हो जाए, और हमारे जो किसान भाई उसमें इंटरेस्टेड है, इच्छुक हो, तो उस पर हम काम करा सकें।
जहाँ तक फ्रांस की बात है, फ्रांस में लगभग 4,000 करोड़ के आसपास एमओयूज़ हमने साइन किए हैं। उसमें 2-3 मेजर कंपनीज़ हैं जिसको हमें आगे बढ़ाना है, हमारी जो बातचीत हुई है। मेजर जो है डसॉल्ट कंपनी है, जो रफ़ाएल की जिनको ऑफसेट्स बनाना है, चूँकि यहाँ डिफेंस कॉरिडोर आया है, तो काफ़ी उन्होंने रुचि दिखाई है उत्तर प्रदेश में निवेश करने का। और यदि वो कंपनीज़ यदि यहाँ पर आ जाते हैं तो उनका जो अपना पूरा इकोसिस्टम है मैन्युफैक्चरिंग का, वो अपने साथ में ले आएंगे, जिससे कि डिफेंस कॉरिडोर का विकास हो। इसी के साथ साथ जो हमारे 2-3 और कंपनीज़ थे जहाँ हाई एंड टेक्नोलॉजी की बात थी, कुछ एक उसमें डिफेंस रिलेटेड भी हैं जो हमने एमओयू साइन किए, जिस पर भारत सरकार का भी था कि भाई ये इम्पॉर्टेंट कंपनीज़ है, उनसे भी वार्ता हमारी होके एमओयू हो गया है। एक कंपनी है साफरान, जिसका कि इंजन्स जो एविएशन सेक्टर का है उसके लिए काफ़ी वो लोग इंटरेस्टेड हैं। ख़ास तौर से जेवर एयरपोर्ट जहां हमारा आ रहा है वहां पर फैसिलिटी लगाने के लिए उन्होंने इच्छा जाहिर की है, तो उनसे आगे और बातचीत करनी है हमें। एक आखिरी सवाल ये था कि एससीआर को लेकर बहुत पहले निर्देश दिए थे आपने, कहाँ तक पहुंचा मामला? या लखनऊ एससीआर किस तरह से जो है वो तैयार हो रहा है? स्टेट कैपिटल रीजन की प्लानिंग में हमारा बहुत अभी तक बहुत ज़्यादा अनुभव नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ राष्ट्रीय स्तर पर एनसीआरपीबी एक संस्था है जो दिल्ली में है, तो उनके जो हमारे अधिकारी हैं, हम लोगों ने मिल करके एनआईयूए जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स है उनको नोडल बना करके उसकी आरएफपी हमने तैयार कर ली है। आरएफपी फ्लोट करके उसमें शॉर्टलिस्ट करेंगे और जो बेस्ट कंसल्टेंट होंगे वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड्स के उनको हम लेंगे, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा यहाँ पर कंसल्टेंसीज़ के पास एक्सपर्टीज़ भी नहीं है, तो उसका आरएफपी भी ढंग से उसको बनाना पड़ेगा ताकि लोग जो सही लोग हैं उसमें आकर्षित हों। बातचीत के लिए शुक्रिया। आपने सुना नितिन रमेश जी को। उन्होंने तमाम बातें कहीं और साफ तौर पर आवास विभाग जो है वो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी को लेकर लगातार आगे बढ़ रहा है और कई जगहों से निवेश आने की भी यहाँ पूरी तरह से संभावना है, जिसके लिए तैयारियाँ लगभग पूरी कर ली गई हैं। कैमरामैन अमरीश के साथ सीमाब नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।